अब हम जो सीख रहे हैं वो विज्ञान में हम सीख रहे हैं कवक और फंजाई। देखिए कवक और फंजाई, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मृत जीवी जो होते हैं उनको खाकर, ठीक है, और वहीं पर ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करके अपने आप में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। इसमें जो है जितने भी सारे बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है, इसमें कवक फंजाई कहलाते हैं क्या चीज़ें, जो तुमने देखे हो आगे नुमा, जो ऐसे ऐसे मतलब लाइनें बनी हुई होती हैं कहीं पर, मतलब इस बहुत बारीक बारीक से सफ़ेद सफ़ेद सी दिखाई देती है। ठीक है, उसमें कुछ कवक होती है, कुछ फंजाई होती है। ठीक है ना, कवक कौन सी होती है और फंजाई कौन सी होती है, इसे जानेंगे ढंग से। ठीक है, जो ब्रेड वगैरह होती है, ब्रेड जानते हो ना, जो ब्रेड वगैरह होती है उसमें तुमने देखा होगा कभी ऊपर जैसे उसे रख दो, ठीक है, उसका हल्का सा पानी में डाल के रख दो ऐसे, उसमें ना फफूंदी टाइप की लग जाएगी। देखिए उसमें सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ लग जाता है। ठीक है, उसे ही हम कवक और फंजाई इसलिए ही समझेंगे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारी चीज़ें उसमें परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे मान लो बहुत सारी चीज़ें तुमने मिला के रखी उसमें, या कुछ और डाल दिया है, अचार वगैरह कुछ मिक्स कर दिया, खाना मिक्स कर दिया उसमें थोड़ा सा, रख दिया रोटी पे, और रोटी बासी हो गई, सड़ रही है। अब वो क्या हो रहा है कि उसे ही खा रहे हैं और वहीं पर ही क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें मृत जीवी क्या होते हैं। इस प्रकार पौधों में जो मृत जीवी होते हैं, जो उसमें मर जाते हैं, वो उन्हें भी खा लेते हैं। जो उसमें मर गए कीटाणु, वो उन्हें भी खा लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। जो कवक मर जाते हैं उसके अंदर उन्हें भी खाकर वहीं छोड़ देते हैं उन्हें। ठीक है, मृत जीवी कहलाते हैं। उपयोग में फंजाई अचार, चमड़े और पदार्थों में उगने लगते हैं। उनके स्थानों को उगते हुए तुमने चमड़े पे भी देखा होगा, कभी कभी सफेद सफेद जूतों पे देखा होगा, अंदर की तरफ क्या सफेद सफेद एक लाइन बन जाती है, देखिए, तो उसमें क्या लग जाता है, कवक लग जाता है। ठीक है, उसमें उग जाते हैं कवक, और उसमें ही अपनी क्या करने लगते हैं, वो वृद्धि करने लगते हैं। अच्छा, बारिश के मौसम में बारिश का खत्म हो गई। बारिश के मौसम में क्या होता है, देखा होगा कवक फंजाई ज्यादा लगते हैं दीवारों वगैरह में, लग जाते हैं नहीं। यस सर। ठीक है, तो उनके जो कवकों के वृद्धि के नष्ट करना उपयोगी और उनके अनुभावी के नुकसान पहुंचाता है। सामान्यतः बीजाणु, बीजाणु, अरे बीजाणु क्या होता है, बीजाणु यानी बीज, बीज के जो थोड़े थोड़े पोर से निकले होते हैं, देखें पोर जो निकले होते हैं बीज के, ठीक है, उन पोरों को अंकुरित करा जाता है, अंकुरित। अच्छा, कुछ कुछ ऐसा होता है कि जो अंकुरित होते हैं उनमें जो वहाँ पर वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जो बीज वाले होते हैं, अंकुरित होने वाले होते हैं, और वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, फंजाई लग जाती है। अच्छा, जैसे मान लो चने, चने जब हम भिगो के रखते हैं, कुछ चने खराब निकलते हैं, होता है ना ऐसा। अच्छा, वो चनों में क्या होता है, फंजाई वगैरह वो पहले एंटर कर जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वस्तुओं के द्वारा। अब हम बात करते हैं सहजीवी, उन्हें बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं, सहजीवी, जो इन चीजों के अंदर रहते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं वृक्ष कवक पोषण और अवशोषण सहायता वृक्ष के मिलने के संबंधित है। लाइकेन कहे जाने वाले, अब हम सीख रहे हैं लाइकेन। अभी हमने मृत जीवी सीखा, ठीक है, मृत जीवी यानी जो मरे हुए चीजों का जो खाकर उसे रिप्रोडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम मृत जीवी कहते हैं। फिर उसके बाद हमने सीखा सहजीवी संबंध। ठीक है, क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध, सहजीवी संबंध। ठीक है, तो मृत जीवी जो मरे हुए को क्या करते हैं, उन्हें खाकर फिर वहीं पर बढ़ जाते हैं। ठीक है, और जो सहजीवी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना वहीं पर ही उसे और बढ़ावा देते हैं। फिर इसके बाद आता है एक ये हो सकता है आ जाए भाई तुम्हारे पेपर में, लाइकेन किसे कहते हैं, लाइकेन, और ये आता भी है, मैंने पिछली बार देखा था एग्जाम में आया था लाइकेन, कि लाइकेन क्या होता है। लाइकेन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लाइकेन कितने प्रकार के हो रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शैवाल, एक होता है कवक। ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनना। लाइकेन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शैवाल और एक होता है क्या, कवक। ठीक है, जो शैवाल होता है इसके बारे में अगर हम जाने, तो जो शैवाल होता है उसका दूसरा जो होता है वो कवक होता है। ठीक है, जैसे कि ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, जो शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल होता है। शैवाल जो होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्लोरोफिल होता है उसके अंदर, और कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। देखो, जब जो शैवाल होता है जो पानी रुका हुआ होता है, मैंने शैवाल के बारे में बताया, जो
ऊपर पानी रुका हुआ होता है, उसके ऊपर हरी हरी काई जमी हुई देखिए, जो काई होती है उसे हम शैवाल बोलते हैं। शैवाल हरा होता है किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। और कवक, जो कवक जो ब्रेड ब्रेड के ऊपर लगा हुआ देखा है आप लोगों ने, सबने देखा होगा, वो हरा नहीं होता, वो सफेद होता है, या तो क्या होता है, काला हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता। ये पूछा जाएगा, ये तुम्हारी क्लास में पूछा जाएगा, शैवाल और क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें होता है और एक में नहीं होता। अच्छा, इनकी खास बात क्या है? ये जो कवक को शैवाल में रहने का स्थान देती है, जो ये कवक है, शैवाल का काम क्या है? कवक को रहने का स्थान देती है, रहने की जगह देती है। अब रहने की जगह जैसे मान लो किराए पे देते हैं, दे देना किराए पे, तो ऐसे ही कवक चाहता है शैवाल के पास में, कहता है मुझे रहने की जगह दे दो।